हेलो दोस्तों, आज का विषय है भारत की जनजाति, प्रमुख जनजाति। यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चेरापूंजी और जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेरापूंजी और जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। दोस्तों, इसके अलावा मेघालय में जो है खासी और गारो जनजाति भी पाई जाती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या भी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है और सबसे अधिक जनजाति भी क्या है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों याद रखना है कि सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शैम्पेन्स कहाँ के आदिवासी हैं? तो दोस्तों बताना है आपको, शैम्पेन्स कहाँ के आदिवासी हैं दोस्तों? तो ये आदिवासी है निकोबार के। कहाँ के हैं? निकोबार के। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि शैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है और इस जनजाति ने पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया या मतदान में भाग लिया। याद रखना है दोस्तों, शैम्पेन जनजाति पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, असम की डैश जाति वसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्यौहार मनाती है। ठीक है दोस्तों, कौन त्यौहार मनाती है? बैखो त्यौहार मनाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राभा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राभा। याद रखना है दोस्तों, बैखो त्यौहार असम की राभा जनजाति द्वारा मनाई जाती है और इस त्यौहार को खोखली पूजा भी कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, इस त्यौहार को हम लोग क्या कहते हैं? खोखसी पूजा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो असम की डैश जाति वसंत ऋतु में, ठीक है, वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्यौहार मनाती, तो कौन हो जाएगा? राभा जनजाति हो जाएगा। और इस त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? खोखसी पूजा है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो राजस्थान में दोस्तों गरसिया जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में गरसिया जनजाति के अलावा मीना, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, सहरिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और के बाद कोली, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मेव, ये प्रमुख जनजाति है जो राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों याद रखना है, मीना, सहरिया, कोली, मेवा और गरसिया, ये सारे जनजाति राजस्थान से संबंधित है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए। भारत में सबसे पहले कौन आए? निग्रो आए, और वर्तमान में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए, लेकिन वर्तमान में वो कहाँ है? तो वर्तमान में दोस्तों ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओंग जनजाति दोस्तों ये जो राज्य है कहाँ से संबंधित है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मध्य और दक्षिणी अंडमान से। कहाँ से है? मध्य और दक्षिणी अंडमान से संबंधित है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। क्या हो जाएगा? ठक्कर बापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात और नोट करने वाली है कि ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठक्कर बापा। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है, दूसरा प्रश्न कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछ दे कि प्रतिशत की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक है दोस्तों, तो याद रखना है मिजोरम। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि, यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से 94.5%
अनुसूचित जनजाति है। ठीक है दोस्तों। अब है कोल, भील, गोंड आदि जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, कोल, भील, गोंड आदि जनजाति किस राज्य में निवास करती है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब है मुंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। मुंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, तो मुंडा जनजाति का संबंध हो जाएगा झारखंड से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है दोस्तों, इसके अलावा भी मुंडा जनजाति कई राज्य में पाए जाते हैं। उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में आपातानी जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खासी और गारो जनजाति का मुख्य रूप से रहती है। खासी और गारो जनजाति से संबंधित राज्य कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो खासी और गारो राज्य से संबंधित जो राज्य है दोस्तों, यह है मेघालय। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया जनजाति पाई जाती है। और इन जनजाति के नाम पे वहाँ पे 3 पहाड़ का भी नाम है। ठीक है दोस्तों, उस पहाड़ का नाम है खासी, गारो और जैंतिया। याद रखना है दोस्तों कि जैंतिया भी जो है ना, जैंतिया भी जनजाति जो है वो कहाँ पाया जाता है, जैंतिया जनजाति भी पाया जाता है मेघालय में। और तीनों के नाम पर 3 पहाड़ का नामकरण हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में बहुसंख्यक जनजाति पाई जाती है। भारत में किस जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या है दोस्तों, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर सेकंड नंबर पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर हो जाएगा गोंड। ठीक है, प्रथम स्थान पर भील और सेकंड नंबर पर गोंड है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे, या भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा दोस्तों कि लेप्चा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं। ठीक है, लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं, यानी तो लेप्चा किस राज्य से संबंधित निवासी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है लेप्चा जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों पहले कि ही बता दिए कि सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा जनजातीय संबंधित इसमें प्रश्न हमने कवर किया है। तो अब बताना है दोस्तों, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन होता है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटिया। क्या हो जाएगा, भूटिया। सेकंड है, गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो गुज्जर जनजाति दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। अब है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जाति से दोस्तों, याद रखना है 342। अनुच्छेद कितना है, 342 है। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है। अभी जस्ट बताया है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनजातीय वाला राज्य है वो है मिजोरम। कितना है, 94.5%। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूएस ढेबर। कौन थे, यूएस ढेबर। याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यूएस ढेबर। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अनुसार भारत की प्रथम, दूसरी और तीसरी जनजाति समुदाय कौन है। तो पहला है दोस्तों भील, दूसरा है गोंड और तीसरा पर है संथाल। ठीक है दोस्तों। अब है, सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है। सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य याद है रखना है मेघालय। क्या है, मेघालय। यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम, और सबसे कम क्या हो जाएगा, मेघालय। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। अभी तुरंत बता दिया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन है, मध्य प्रदेश। आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो यही थे ठक्कर बापा। ठीक है दोस्तों। भारत की सर्वाधिक अर्ध जनजाति कौन है, तो गोंड है दोस्तों। और सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप समूह में। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजाति दोस्तों नीलगिरी के पहाड़ी में पाई जाती है। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी के पहाड़ी में। अब है दोस्तों, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है दोस्तों, तो यह है थारू। कौन है, थारू है।
नेक्स्ट है मिथेन त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो मिथेन त्यौहार दोस्तों नागा मनाती है। कौन त्यौहार? मिथेन त्यौहार को मनाती है नागा। पारदर्शक पत्ती की अवधारणा याद रखना दोस्तों, पारदर्शक पत्ती की अवधारणा किस जनजाति में पाई जाती है? तो यह है नायर जनजाति। कौन है? नायर जनजाति है। ठीक है दोस्तों, पारदर्शक पत्ती की अवधारणा नायर में है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जनजाति पशुपालन का काम करती है? तो यह है टोडा। कौन है? टोडा। ये पशुपालन का काम करती है और भैंस पालन करती है। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली जनजाति जो होते हैं वो पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं नायक। ठीक है दोस्तों। अब है हो, उराव एवं मुंडा जनजाति धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? हो, उराव एवं मुंडा जनजाति धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पाहन। क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सिंगपो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सिंगपो जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश से। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये मणिपुर से है। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। यांग और त्रिपुरी जनजाति का संबंध किससे है? तो त्रिपुरा से है। ठीक है दोस्तों। खासी, गारो, मिक्की और जैंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन। अब है सेंटली, जरवा, जरना और सैम्पेन जनजाति का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अंडमान निकोबार से है दोस्तों। याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। सेंटलीज भी, जरवा और जरना भी और सैम्पेन भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट है मालमी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? यह अनुशासित प्रदेश से है, केंद्र अनुशासित प्रदेश से। तो यह लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्दी, गद्दा, किन्नौर और पंगवाली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। बुक्सा, थारू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों जनजातियों की शैक्षणिक संस्थान को क्या कहा जाता है? जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को कहते हैं दोस्तों युवागिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवागिरी। ठीक है। किस आदिवासी को दुनिया में रेड हंटर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस आदिवासी को दुनिया में रेड हंटर के नाम से जाना जाता है? कोई कोनियाक। कोनियाक जो नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो सरहुल है। ठीक है, सरहुल याद रखना है दोस्तों। अब है दोस्तों कि टोडा, कोटा, बगरा और इरुला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये दोस्तों संबंध है तमिलनाडु से। याद रखना है, टोडा, कोटा, बरगा और इरुला का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। भीर, बंजला, कोली और खारी, भीर, बंजारा, कोरी और खारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। इसमें दोस्तों याद रखना है भील, बंजरा, कोली, और ये तीन को एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए इसको याद रखना है दोस्तों। अब है कोली और बरली। ठीक है दोस्तों, कोली और बरली जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। याद रखना है दोस्तों। अब है संथाल, मुंडा, हो, उराव, कोरबा और असुर जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? इसका संबंध है झारखंड से। ठीक है दोस्तों। संथाल, मुंडा, हो, उराव, कोरबा और असुर, भुइया भी इसी राज्य से संबंधित दोस्तों। संथाल, मुंडा, हो, उराव, कोरबा, असुर, भुइया ये सारे का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है। याद रखना है दोस्तों मीना, गरसिया, रेवाड़ी, बगरी जनजाति का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो राजस्थान से है। इसमें से आपको मीना, गरासिया और रेवाड़ी ये पूछ चुका है कि मीना, गरसिया, रेवाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। अगरिया, गोंड, कोरकू, कोल, भीर और बैगा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से। याद रखना है दोस्तों गरिया, गौड़, कोरक, कोल, भीर और बैगा का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश से है। अब है दोस्तों भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदायों की संख्या कितनी है? तो भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदायों की संख्या 550 है दोस्तों। और 2011 के जनसंख्या के अनुसार संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियों की संख्या है दोस्तों? तो ये है 8.6% दोस्तों इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे आने वाले परीक्षाओं में आप लोग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।